नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, समक्ष में कौन सा समास है? समक्ष में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययीभाव। समक्ष शब्द में अव्ययीभाव समास होता है क्योंकि इसके पहले पद सम अव्यय है। जिस शब्द में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए किसान, बी वन, सी अटारी, डी अमृत। सही जवाब है ऑप्शन डी अमृत। इनमें से तत्सम शब्द अमृत है। अगला सवाल, कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी वाल्मीकि। अगला सवाल है, दयानंद में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन हैं ए दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी अयादि संधि, डी विसर्ग संधि। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए दीर्घ संधि। दयानंद शब्द में दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद दया धन आनंद होता है। अगला सवाल, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए विवाद, बी प्रेम, सी रूप, डी आय। सही जवाब है ऑप्शन डी आय। विवाद, प्रेम, रूप तीनों पुल्लिंग है जबकि आय स्त्रीलिंग है। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए परीक्षा गुरु, बी आनंद मठ, सी गबन, डी तितली। किसी भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसकी रचना लाला श्रीनिवास दास ने की थी। यह उपन्यास 25 नवंबर 1882 को प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ये स्वच्छंद, बी मुक्त, सी खुला, डी अग्रस्त शब्द। सही जवाब है ऑप्शन बी मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त। अगला सवाल, फूले का सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शंस हैं ए रूपक, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी मानवीकरण। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। जब किसी पंक्ति में मानो, जनु, मनु, मनो, मनहु, जानो, यू जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल है, कल्याण किस प्रकार की रचना है? कल्याण किस प्रकार की रचना है? आपके ऑप्शंस हैं ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी आर्थिक, डी राजनीतिक। सही जवाब है ऑप्शन बी धार्मिक। कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है। यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। यह पत्रिका आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन है ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक। पाठशाला यौगिक शब्द है। अगला सवाल, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना में अधिकरण कारक होता है। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में पर होता है। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सतसई, बी रामलला, सी पृथ्वीराज रासो, डी आल्हा उदल। सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसे चंद बरदाई ने लिखा था। यह हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। अगला सवाल है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए अनुभाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी अस्थाई भाव। सही जवाब है ऑप्शन डी अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। अस्थाई भाव ही रस का आधार होता है। अगला सवाल है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए गति, बी यति, सी तुक, डी गण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छंद शास्त्र में यति का मतलब है विराम या विश्राम। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्त व्यंजन। तो बताइए, हिंदी वर्णमाला में अन और अह को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अन को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ये दोनों ही अयोगवाह वर्ण हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।